राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। शाम का टाइम हो गया है, शाम के खाने की तैयारी है। सब्ज़ी छौंक देते हैं, मतलब सब्ज़ी का मसाला वगैरह भून के इसको ढक देंगे, पकता रहेगा। तब तक मैं नहा लूँगी और फिर नहाने के बाद पूजा करेंगे। 2 दिन से हम वॉकिंग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ पर देखिए पनीर कट करके रख लिया है और उधर जो है मैंने मटर भी छील के रख लिए है। ये देखिए हरी वाली मटर ली है, सफल मटर नहीं ली है। सफल मटर नहीं पसंद घर में, क्योंकि हरी वाली मटर ली है। उसको छीलने में दिक्कत होती है, लेकिन हाँ चलो ठीक होता है। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं। सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे या फिर मटर को, देखते हैं क्या पहले फ्राई करती हूँ। तो मेरे हिसाब से पहले मटर को ही फ्राई कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले तेल को गर्म हो जाने देते हैं, फिर मटर को फ्राई। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने फटाफट जो है मटर को फ्राई कर लिया। मटर को छील कर धोकर रखा था और पनीर को भी मैंने कट करके रखा था। मटर फ्राई हो गया फटाफट, तेल गर्म था और दूसरी तरफ मैंने डाल दिया पनीर। पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जब तक पनीर फ्राई होगा गैस को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। और अपना लहसुन प्याज का पेस्ट मैंने बना के तैयार कर लिया। और तड़के में मैंने कस्तूरी मेथी, जीरा और कड़ी पत्ता, इसका मैंने तड़का दे दिया। तो इस हिसाब से फ्रेंड देखिए, काम तो मैं थोड़ा स्लो ही करती हूँ, जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता है मेरे से। तो यहाँ पर जो है मैंने फटाफट ने ये जो पेस्ट बनाया था उसको अच्छे से भून लेंगे। उधर देखिए उसी में मैंने अपना पेस्ट ये बनाया था। तो यहाँ पे मेरा जो है प्याज अच्छे से भून चुका है और टमाटर मैंने पीस लिया है। और टमाटर को भी डाल देते हैं। टमाटर को भी थोड़ी देर भून लेंगे, फिर उसके बाद जो है इसमें मसाले डाल देंगे। वरना अगर आप मसाले अच्छे से नहीं भूनोगे ना तो कच्ची कच्ची की स्मेल आती है। इसी में पानी डाल देंगे तो जो लगा हुआ है इसमें टमाटर वगैरह वो एडजस्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने सारे मसाले डाल दिए जो आप लोग भी डालते हैं। और वही गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर, बस यही होता है मसालों में। मसाला अच्छे से भूनने के बाद टमाटर वगैरह मैंने सब अच्छे से भून लिया था। फिर मसाला भूना, उसके बाद जो है मैंने ये मटर और पनीर जो फ्राई करके रखा था इसको डाल दिया। अब आपको इसमें कितनी तरी चाहिए, मुझे तो ज़्यादा तरी नहीं पसंद है, तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा ही पानी डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा तरी हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है, किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो हल्का सा इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको ढक देंगे। दूसरी तरफ जो है मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। चाय भी मेरी बन रही है, चाय बन गई है। यहाँ पर फ्रेंड आप जो ये डॉगी देख रहे हो ना, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से जो है मैं इसको मतलब खाना दे देती हूँ। देखिए वैसे भी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ बच ही जाता है, चाहे चावल बचे चाहे रोटी, तो हम उसको बाहर गाय को देने जाते हैं ना, वेस्ट होता है उससे अच्छा इस जानवर को दे देते हैं, इसका पेट भर जाता है। और इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छे ये जानवर होते हैं। बेशक ये हमारे लिए कुछ नहीं करते, लेकिन जो इनकी आत्मा हमको आशीर्वाद देती है ना, वो हमारे आगे चल के ना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत इनका आशीर्वाद बेजुबान जानवरों का काम आता है। और ये मेरे पति देव को देखते देखते ना ऐसे वो करेगा उनके साथ लाड़ प्यार की मैं आपको क्या बताऊँ, उनसे ज़्यादा इसका अटैचमेंट है। और इधर देखिए मेरी है तुलसी माता, और इधर इसको खाना दे रखा है। इधर इस तरफ मेरी स्कूटी खड़ी है, इस तरफ मेरे पति देव की बाइक खड़ी है। तो यहाँ पर फ्रेंड खाना वाना हो चुका है। मैंने सब्जी बना ली थी, तो मैंने कहा क्या ही दिखाऊँ, आप लोग भी तो बनाते ही रहते हो अपने घर में सब्जी। तो ब्लॉग तो मैं खाना वाना बनाते वक्त इसलिए बना लेती हूँ, मेरा ये बिल्कुल भी वो नहीं होता है कि मैं आपको रेसिपी बनाना सिखाऊँ, बस क्योंकि मुझे किचन में टाइम मिलता है। इसलिए मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं अपना कैमरा यहाँ पर स्टैंड के पास रख लेती हूँ और अपना ब्लॉग शूट करती रहती हूँ। तो थोड़ी सी सब्जी बची है इसमें, चलो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। थोड़ी सी सब्जी बची है इसमें, बस इसको खाली कर देंगे, इस डब्बे में खाली कर देंगे। और बाकी बर्तन देखिए, एक तो ये किचन इतना छोटा है ना, सच में मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। बताओ, ये गैस रख दी है, ठीक है, और ये इतनी सी जगह है। बताओ खाना बना के इंसान कहाँ रखे, कहाँ ये बर्तनों को मांज के रखे, मेरे बहुत सच में परेशानी हो जाती है मुझे। तो फ्रेंड बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब आप समझे, मतलब मैं इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बताती हूँ कि ये डालो, अब ये डालो, अब ये डालो, क्योंकि आप लोग आज के टाइम में हर किसी को अच्छी कुकिंग आती है, और जिसको नहीं आती यूट्यूब पर ढेरों सारे कुकिंग की वीडियो है, लोग वहाँ से सीख लेते हैं।
तो मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं आपसे बात कर लूँगी, ब्लॉग बना लूँगी, और खाना बनाते वक्त ही देखो टाइम मिलता है, वैसे तो टाइम मिलता नहीं हम लोगों को, पूरा दिन काम रहता है। और एक और बात फैमिली आप लोगों से मुझे करनी थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ बैठ के करूँ, बैठ के करने से अच्छा है मैं यहीं किचन में खड़े खड़े आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आप किसी से भी जब फ़ोन पे बात करते हो ना, कोई भी हो जाए, कोई भी मतलब कोई भी, उसमें कोई भी में से जितने भी रिश्ते आपके ससुराल पक्ष के हों या मायके पक्ष के हों, तो फ़ोन पे बात करते वक्त ना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि लोग ना फ़ोन की रिकॉर्डिंग करते हैं। जी हाँ, आप तो उनके अच्छे के लिए बात कर रहे होंगे कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, या फिर मान लो आपने मजाक मस्ती में आप बात कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक वो लोग होते हैं जो उसको प्रूफ के लिए रखते हैं, अपना अपनों के साथ ही ऐसा करता है भाई। और एक वो लोग होते हैं, मान लो आप बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो, ये मेरे मतलब मैं आपको खुद आंखों देखी और कानों सुनी बात बता रही हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आप बहुत भोले हो, बातों बातों में आपसे सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, आपने वो बता दिया, वो बता दिया। फिर उसके बाद ना लोग फिर उसका मज़ा लेते हैं, आपकी बार बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हंसेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप किसी से भी बात करते हो ना, चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपके कोई भी रिलीजन का हो, क्योंकि किसी भी रिलीजन का नाम लो, क्योंकि व्लॉग जो है वो अपने भी देखते हैं, पराए भी देखते हैं। तो कोई कोई लोग जो मतलब फिर ना वो चीज़ दिल पे ले लेता है कि मेरे लिए तो नहीं बोल रही है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, आप भी जानते हो। तो ये मतलब मैंने देखा है कि लोग फिर बाद में मेरे पास भी रिकॉर्डिंग भेजते थे कि देखो कैसे बोल रही है उसका मजाक उड़ा। फिर मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ कि यार ये इंसान जब मतलब किसी तीसरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास भेज रहा है और उसके मज़े ले रहा है, तो इसका मतलब इससे कभी भविष्य में बात करना है तो बहुत ही होशियारी से बात करना है। तो या तो फिर ऐसे इंसान से बात ही मत करो, उसको ब्लॉक कर दो हमेशा के लिए, कि भाई वो खतरा होता है अपने लिए भी, दूसरों के लिए, और पता नहीं क्या क्या बवाला मचा देगा वो इंसान ना। तो वैसे तो मैंने आपको पहले बताया, मेरे अपने जो कभी खास हुआ करते थे वो ब्लॉक लिस्ट में और हमेशा रहेंगे। और उन लोगों से शायद मैं कभी मतलब रिश्ता ना रखूं। मेरे हस्बैंड को रखना होगा रखेंगे, आई डोंट केयर, मुझे किसी की अब कोई फिक्र नहीं है, ना मैं करती हूँ। लेकिन भविष्य में मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी वो इंसान ना कभी मेरी शक्ल ना देखे, एक आंसू ना गिराए। मैं इतनी नफरत करती हूँ ना, वो 2-3 जो लोग हैं ना, वो 3 लोग ज़िंदगी के नासूर फोड़े, मैं बहुत दूर रहती हूँ। इसलिए फ्रेंड ये मतलब मैं आपको आंखों देखी और कानों से नहीं बात बता रही हूँ। और कुछ जो मेरी बहनें हैं, जो सहेलियाँ हैं, आपस में एक दूसरे को बात बता देती हैं कि मतलब मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। बचपना होता है बचपना। फिर कुछ लोग जो है ना उसको हथियार बना लेते हैं, हथियार बना लेते हैं। फिर बोलेंगे, अच्छा मान लो आपकी किसी के साथ बनती है और जिसको आपने बातें बताई उसकी नहीं बनती है, तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि उसको रिकॉर्डिंग करने की आदत है, उसने तो सारा प्रूफ रखा है फ़ोन में रिकॉर्ड करके। अब वो बोलेगा कि अब तेरी शादी हो गई है, अब तू ज़्यादा बोलेगी तो मैं तेरा घर तुड़वा दूंगी, तेरे पति को ये रिकॉर्डिंग बता दूंगी, ये सुना दूंगी, ये दिखा दूंगी, तब तुझे पता चलेगा, तेरा घर टूट जाएगा, तो उससे रिश्ता रख, नहीं तो मेरे से मत रख। अरे थू है उस वाले रिश्ते पे भी, उस वाले रिश्ते पे भी। तो इसलिए ना ऐसे लोगों से थोड़ा सा मतलब सावधानी रहो। फ़ोन पे किसी से बात करते हो तो बहुत ही सतर्क होकर, किसी के साथ अपनी बात शेयर करते हो फ़ोन पे या वैसे ही फ़ेस टू फेस, तो वो भी बहुत सतर्क होकर, क्योंकि लोगों के दिल इतने काले हैं ना, उनके चेहरे ऐसे हंसते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन उनका दिल अंदर से इतना गंदा होता है ना कि बहुत गंदा होता है भाई। लोगों का कुछ पता नहीं है, वो कब कहाँ क्या कर देंगे, कब किस इल्ज़ाम में आपको फंसा देंगे। और ऐसे लोगों से थोड़ा दूरियां बनानी चाहिए। और ऐसे लोग जब घर में आए ना तो उनके सामान के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। भाई पता नहीं वो अपना सामान कहाँ खो के आए हैं, चोरी का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दें, ऐसा भी होता है। तो मैं आपको ऐसी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ज़िंदगी में घटित हो चुकी होती है ना, वो जो इंसान घटित अपने मतलब अपने परिवार में देख चुका होता है, किसी के दूसरे के साथ हुआ हो या खुद के साथ हुआ हो या गांव में हुआ हो, पड़ोस में हुआ हो, इंसान जब वो चीज़ें खुद की आंखों से देखता है ना, उसको झटका लगता है, यार यार उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान रखा करो, किसी से भी बात करते हो थोड़ा ध्यान से बात करो। रिकॉर्डिंग होती है, अपने मन की बात किसी को मत बताइए। लोग सिर्फ आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और उन बातों को रिकॉर्ड करेंगे, फिर बाद में आपके खिलाफ एक औजार की तरह
एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बर्तन मांजते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये बातें बोरिंग ना लगी हों, इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझने लायक लगा हो, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ हो या आपके आस पड़ोस में ऐसा हुआ हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है ये दुनिया सच में बहुत ही बेकार है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए क्योंकि खुद रिश्तेदारी बोलते हैं कि हम अपने से मतलब नहीं रखते हैं, तो जब कोई खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि हमें अपनों से मतलब नहीं रखना है, तो क्यों उसके किसी के पीछे भागना है ना। फिर जब तुमको किसी अपने से मतलब नहीं रखना है, तो तुम किसी को अपना मानोगे तो फिर उसको भी तुमसे मतलब नहीं रखना चाहिए, अपना अलग रहना चाहिए, वे दूर रहना चाहिए। तुम तुम्हारे घर खुश, मैं मेरे घर खुश। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।